घर में अगर धर्म पत्नी अच्छी है, एक बात और मेरी याद रखना, एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो अपने पति से कहती है कि सुनो बच्चन की छुट्टी हुई, चलो कश्मीर कुल्लू मनाली घूमे आओ। सत्य बता रहे हैं आपको। हाँ, ये कहती है चलो आज वो मूवी लॉन्च हुई है, चलो पिक्चर देखे, चलो थिएटर में। हाँ, ये होती है पत्नी, ये जो कहती है चलो हमें शॉपिंग कराए लाओ, चलो हमें रेस्टोरेंट घुमाए लाओ, ये पत्नी होती है। लेकिन धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को सतमार्ग की तरफ ले जाती है, जो अपने पति को अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाती है, जो अपने पति को परमात्मा की प्राप्ति करा देती है, वो होती है धर्म पत्नी। और आज ऐसी धर्मपत्नी कौन नहीं है? ये होटल में रेस्टोरेंट में और शॉपिंग करवे वाली है, धर्मपत्नी कोई नहीं है। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। तो महाराज सुशीला ने सुदामा जी से कहा आप चले जाओ द्वारका में। तो सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी 501 रुपये मंजीत यादव हीरापुर से भैया जी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बार बार कहने पर सुशीला के सुदामा जी द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। सुदामा ने कहा मैं मित्र के यहाँ पहली बार जा रहा हूँ तो कुछ भेंट तो होनी चाहिए। तो सुशीला के घर में टूटे फूटे चावल रहे, सो मैया ने वही टूटे फूटे चावल बटोरे पुटरिया में बांधे सुदामा को दे दे कि जब भेंट के रूप में कन्हैया को दे दियो। सुदामा जी वही पुटरिया लेके बगल में दवाई, हाथ में लाठी, फटे वस्त्र पहने और सुदामा जी चल दिए हैं कन्हैया से मिलने के लिए द्वारका। और सुदामा जी जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? कन्हैया तेरी नगरी तो बहुत दूर है, लेकिन पार लगाना तेरा काम है। और सुदामा जी बोले क्या दूर नगरी बड़ी दूर सुन रहे हैं। तो आज महाराज सुदामा जी जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं? अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया, चली अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। ताली बजाते होंगे, जय हो। चमके बिजुलिया बंसी वाले सवरिया, ले चली अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। अरे बाला पलकी प्रीता हमारी, बाला पलकी अरे
सुदामा जी चले और चलते चलते सुदामा जी के पैरों में छाले पड़ गए, रक्त निकलने लगा। सुदामा जी द्वारका पहुंच गए। जैसे ही परीक्षित जी द्वारका पहुंचे सुदामा जी, सो द्वारपालों ने सुदामा को रोका। ले कहाँ जाते हो? सुदामा जी ने कहा भैया कृष्ण से मिलना है, भैया ने मुझे कृष्ण से मिला दो। तो द्वारपाल हंसने लगे और जैसे ही द्वारपाल हंसे तो महाराज आज क्या हुआ, महाराज सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा भैया मेरी बात सुनो, क्या देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के दल पे और विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस लेकर मैं दर पे आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर के सुदामा गरीब आ गया है, इधर के सुदामा गरीब आ गया है। सर पे है पगड़ी मतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन क्या हो से जाकर के कहो कि मिलने सका नसीब आ गया है, कि मिलने सका नसीब आ गया है।
ने कहा मेरे कन्हैया को बुला दो। तो सुदामा जी के बार बार कहने पर आज द्वारपालों ने कन्हैया से कहा। उसी समय कन्हैया ने जैसे ही सुना सुदामा आया है तो भाग दिए प्रभु, चरण पादुका छोड़ दी, पीतांबर छोड़ दिया, द्वार जाकर के सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। बोली द्वारकाधीश भगवान की। आज भगवान सुदामा को भीतर लेकर के आए। दादा जिस सिंहासन पर भगवान बैठा करते थे उस सिंहासन पर सुदामा को बैठाया। देखा पैरों में छाले, आंखों से आंसू निकल पड़े। रुक्मिणी से कहा लोटा में जल ले आओ। रुक्मिणी को जल लाने में देरी हो गई तो भगवान ने क्या किया, अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुले। देख सुदामा की दीन दशा करड़ा करके करड़ान धरोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरण भगवान ने आंखों के आंसुओं से धुले, स्नान ध्यान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, हालचाल पूछे सुदामा जी के। सब 16,108 रानियां सब आश्चर्य में पड़ी। अरे इतने बड़े राजा का मित्र, इतना गरीब जिसके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं, ये मेहमान पहली बार मेरे घर आया। ऐसा मेहमान हमने ऐसा मेहमान पहली बार देखा। अब तो सब खड़ी महाराज लाइन लगाए गए। सुदामा जी ने कही भैया कन्हैया? बोले हाँ। जेती को है? भगवान बोले तेरी भाभी है? इतनी? बोले हाँ जी सब इतनी तेरी भाभी है। अब सुदामा जी कान लगे हंस के, बारे कन्हैया तूने तो धरती फाद दी है, आदमी एक एक को नहीं संभाल पा, तो तुझने लाइन लगाई दी सबकी। अब महाराज भगवान कन्हैया सुदामा से कही भैया कछु भेंट नहीं ले आए। तो सुदामा ने बे टूटे फूटे चावल भेंट के रूप में कन्हैया को दे। भगवान ने वो पोटरी खोली, उसमें रहे चावल। आंखों में महाराज आंसू आ गए। भगवान आज उन्हीं चावलों को चबने लगे। भगवान जब चावलों को चबने लगे तो मैया एक एक करके आइयो, चावल चढ़ाइयो, अपने अपने जगह बैठ जाइयो। कछु पात्र ले लो भी माताओं की जो चावल करती है उस में डालते जाइयो।